1000 हमले हम पर कर लें, डिस्टेबलाइज करेंगे हमें, लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। मेक श्योर कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये ब्रेक होने के लिए नहीं है। दीज पीपल कैन नॉट डू इट, और इनके आका नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में 40 घंटों में 145 दहशतगर्द हलाक, वतन के 17 बेटे धरती पर कुर्बान हुए, 31 शहरी शहीद। वजीर आला बलूचिस्तान ने तफसीलात से आगाह किया। कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने की इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद थी। एक दिन पहले ऑपरेशन का आगाज किया जिसमें 40 दहशतगर्द मारे गए थे। दहशतगर्दों के 7 अफगानी भी मौजूद थे। रेड जोन में जवानों ने भरपूर मुकाबला किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमलावर दीवार से गाड़ी नहीं टकरा सका, जिससे बड़ी तबाही से बच गए। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। ऑपरेशन के लिए बलूचिस्तान का कोई गांव खाली नहीं कराया गया। ये भारत के इमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बशीर जेब और उसके साथ ही भारत के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद, जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, साजिश नाकाम बनाने पर जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। सेहतियाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। जख्मी एहलकारों का आज़म। कल वाला अटैक था, इसमें जो जिन जिन सहूलतकारों का पता चला है या पता लगेगा, उन सब को जो है वो वहीं पहुंचाएंगे जहां पे हमने दहशतगर्दों को पहुंचाया। जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनकी कन्फेशंस जो हैं, उनके बयानात जो हैं, एतराफी बयानात जो हैं, उनसे भी साबित होती हैं। और जो हमारी इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स जो हैं, ये सारी लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते हैं। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुकम्मल आगाह रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जंग में शिकस्त पर भारत को बहुत तकलीफ है। सलामती के इदारे प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगे। अवाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अरबों रुपए देते हैं, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक भी काम नहीं कर सके। अरबों रुपए मिलने के बावजूद KP हुकूमत CTD नहीं बना सकी। KP हुकूमत को पंजाब से कुछ सीखना चाहिए। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुकम्मल आगाह रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जंग में शिकस्त पर भारत को बहुत तकलीफ है। सलामती के इदारे प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगे। अवाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अरबों रुपए देते हैं, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक भी काम नहीं कर सके। अरबों रुपए मिलने के बावजूद KP हुकूमत CTD नहीं बना सकी। KP हुकूमत को पंजाब से कुछ सीखना चाहिए। भारतीय मीडिया पर बलूचिस्तान से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। जाली वीडियोज, बैरूनी फंडिंग और सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत है। BLA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें कलअदम है। शवाहिद आलमी बरादरी के सामने है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, वफाकी और सूबाई हुकूमतें पूरी तरह चौकस है। दहशतगर्द किसी शहर या इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रहे। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द हलाक और गिरफ्तार हुए। अमरीका के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा कि इन हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है, जो अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है।
अमरीका दहशतगर्दी के मुतासरीन, उनके खानदानों और तमाम मुतासरा अफराद के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी अवाम हक रखते हैं कि वह तशद्दुद और खौफ से आज़ाद जिंदगी गुजारें। अमरीका पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिशों में एक मजबूत और साबित कदम शराकतदार है और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, सऊदी अरब और कतर की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही है। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से वाक़े में शोहदा के लवाहिकीन, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एरिया फार्मूला इजलास में सेंतास मुआहदे की मिसाल उजागर की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा है कि आबी वसाइल का मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल है। आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी मुआहिदों के निज़ाम का इम्तिहान है। यकतरफा इक़दाम से सरहदी और तिजारती मुआहिदे भी कमजोर हो सकते हैं। मुआहिदा सियासत की नजर हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। सेंतास मुआहिदा दो तरफा नहीं बल्कि आलमी नौइयत का मामला है। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा पाकिस्तान पहुंच गए। 10 साला पार्टनरशिप पर पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर आज़म समेत कई आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। 4 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात भारत के साथ जारी। आबी तनाज़े पर बातचीत मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिला भक्कर में दानिश स्कूल मनकीरा का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सवाला में सीएम स्कूल मेल प्रोग्राम का आगाज किया। वज़ीर आला ने मुनकेरा के 3 स्कूलों की अपग्रेडेशन का ऐलान करते हुए फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। कहा तलबा मेहनत करें, मेहनत करके वो हासिल कर सकती है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। सरगोदा की तहसील सलामाही में कम उम्र बच्ची गंदे नाले में गिर गई। बच्ची दुकान के सामने शीशा पकड़कर खड़ी थी। अचानक हाथ फिसल गया। खवातीन के शोर मचाने पर लोगों ने बच्ची को फौरी बाहर निकाला, अस्पताल मुंतकिल। बच्ची के नाले में गिरने के वाकये की फुटेज वायरल हो गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कराची से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगता। सानिया गुल प्लाजा जैसे वाकयात रोकने के लिए क्या इक़दाम किए नहीं बताया जा रहा। गुल प्लाजा के मुतासरीन से खिताब में वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची में टैक्स देने वालों को इमारतों में जलाया जाता है। जितना जुल्म हो सकता था इस शहर पर हो चुका है। पीपल्स पार्टी लाहौर की कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की रैली क़यादत सदर पीपल्स पार्टी पंजाब राजा परवेज अशरफ ने की। अगर भारत पुरअमन तरीके से कश्मीर आज़ाद नहीं करता तो पाक फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में कश्मीर आज़ाद करवाए। शुरका का मुतालबा। जल्दबाजी, गुस्से या तासुब में किए गए फैसले इस्लामी असूलों के मुनाफिक करार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के रेफरेंस पर तफसीली नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सदारती रेफरेंस पर अपना 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी करते हुए करार दिया कि जल्दबाजी, गुस्से या तासुब में किए गए फैसले न सिर्फ मुल्क के कानून बल्कि इस्लामी असूलों के भी मुनाफी हैं। भुट्टो के समाअत करने वाले जज मुबैना तौर पर गुस्से में थे। हुकूमत सिंध की सरेंडर पॉलिसी के असरात कश्मीर में 26 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है सक्खर में 12 डाकू खुद को कानून के हवाले कर चुके हैं। अमन अमान के मुकम्मल क़याम और जराइम के खात्मे तक मुश्तरका ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। खानेवाल में मोटरवे M4 अब्दुल हकीम इंटरचेंज के करीब बस और वैगन में खौफनाक तसादुम, 2 खवातीन और 2 बच्चियां जाँ बहक।
4 अफराद शदीद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार वैगन शदीद शादी की तकरीब से मुल्तान से वापस रजाना जा रही थी। कराची से डेरा गाजी में कोच हादसे का शिकार, 3 मुसाफिर जाम बहक, 11 जख्मी। पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला मौसमी निजाम पाकिस्तान में दाखिल। मुख्तलिफ अजला में बारिश के इम्कानात। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। बारिश बरसाने वाला यह सिस्टम 3 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज रहेगा। महकमा मौसमियात की मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, देखेंगे कि ईरान पर क्या किया जा सकता है। पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटा गया। अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। जंगी फिजा के बरखिलाफ अमरीका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारीजानी ने कहा कि जंगी बयानिए के शोर के बावजूद मुज़ाकराती अमल के लिए अमली इंतजामात आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए साख्ते इंतजामात में पेशरफ्त जारी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। इनकलाब ईरान की 47वीं सालगिरह के मौके पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने बानी इनकलाब आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर हाजिरी दी और दुआ की। सुप्रीम लीडर ने मज़ार में आयतुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी से मुलाकात की। इस दौरान सुप्रीम लीडर ने आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार के अहाते में नमाज अदा की। सदर मसूद पशकियान भी अपनी काबीना के साथ आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर आए। ईरान, रूस और चीन ने शुमाली बहर हिंद में मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान किया। ईरानी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, रूस और चीन रवा माह मुश्तरका बहरी मशकें करेंगे। इन मशकों को मेरी टाइम सिक्योरिटी वालेट का नाम दिया गया। इन मशकों में ईरान की बहरिया, पासदारान इनकलाब के गार्ड, चीन और रूसी की बहरी अफवाज हिस्सा लेंगी। गजा में इजरायली फौज की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा हमलों में 6 बच्चों समेत 31 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायली फौज का हमास और इस्लामी जिहाद के सरकर्दा रहनुमाओं और असलहे के जखीरे को निशाना बनाने का दावा। हमास तर्जुमान ने कहा, इजरायल के बेबुनियाद और खोखले दावे अमन मुआहिदे के सालिसों, इजरायल के जामिनों समेत तमाम फरीक़ैन की तौहीन है। सयाहत और सकाफत को फरोग देने के लिए सफारी ट्रेन का सफर जारी। कराची से मोइंजोदड़ो के लिए खुसूसी ट्रेन लाड़काना पहुंच गई। सयाहों का सिंध के तारीखी मकामात का दौरा। और कोट डीजी की तारीखी डीजी पहाड़ी से हजारों साल कदीम नायाब नवादरात दरियाव, बर्तन पत्थर से बनी अशिया, अंगूठियां, दीवारों के आसार और दीगर चीजें बरामद की गई। माहिरीन के मुताबिक ये नवादरात इस खित्ते की कदीम तहजीब, रहन सहन और सकाफती तारीख पर नई रोशनी डाल सकते हैं।